आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाठ नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की फिल्में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी आज हम डिस्कशन कर लेंगे इस चैप्टर में, तो आपके लिए बड़ी आसानी है। देखिएगा इस चैनल को, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल पर आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो आपको लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। बस अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखा करिए, अपने दोस्तों को भी बताया करिए। सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक, देखिएगा पहली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। क्या बेटा? वैद्युत फ्लक्स। पहले इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स। अब बताइएगा ये वैद्युत फ्लक्स जो है ना, वैद्युत क्षेत्र से मिलता जुलता है। हम वैद्युत क्षेत्र को पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, थर्ड चैप्टर के लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए, तो उसमें भी आप देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे आपने देखा किसी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, तो उसका शासन केवल वहीं तक चलता है, उसका राजपाट केवल वहीं तक चलता है। अब जैसे सास, तो भैया वो अपनी बहुओं पर तो हुक्म चला सकती है, हुक्म क्या चला, कोई बात नहीं होती, भाई अपनी बात कह सकती है, रख सकती है। क्या दूसरों के घरों में भी जा करके रखेगी? नहीं, अपने घर में बात कहेगी ना। इसी प्रकार से उसका भी क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी आवेशित कण का क्षेत्र होता है। क्या होता है? किसी आवेशित कण का क्षेत्र होता है, तो उस आवेशित कण के क्षेत्र को ये क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से ये भी वैद्युत फ्लक्स का कहने का मतलब है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। कोई एक वैद्युत क्षेत्र, ये हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इससे जितनी वैद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रही है वही कहलाती है हमारा क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। कोई देखे इसी बेटा किससे व्यक्त करते हैं बेटा? फाई ई से। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? फाई ई से। और इसका जो मान होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब उसके अल्पांश। इस जो क्षेत्रफल है, इस जो क्षेत्रफल से गुजरने वाला होता है वैद्युत बल रेखा, उसी जो हम कहते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र, एवं इसका किसका? डीए वेक्टर का क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बताइए डॉट के साथ कौन आता है बेटा? कॉस आता है। तो आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? डी ए कॉस थीटा। अब बताइए इसका बेटा मात्रक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? मात्रक। मात्रक क्या लिखना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बेटा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। अब आप बताइए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा? मीटर स्क्वायर होता है। कोण की कोई भी विमा नहीं होती है, कोण की कोई भी विमा नहीं होती है, तो इसका बेटा मात्रक क्या बन गया बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इतना बन जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे बेटा? इसका विमीय सूत्र। क्या निकाल लेंगे बेटा? इसका विमीय सूत्र। अब आप बताइएगा बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? एम एल टी पावर माइनस 2 ये होती है। मीटर स्क्वायर दूरी होती है, तो दूरी लंबाई एल हो जाएगा स्क्वायर, तो बेटा एल स्क्वायर। क्यू, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। आई क्या है? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए किससे व्यक्त करते हैं बेटा? ए से। और आप बताइएगा टी, टी का मतलब समय, सेकंड। टी होता है कैपिटल, इसको हम इस टाइप से लिख दीजिएगा। अब आप बताइएगा एन, तो एन ही रहेगा। एन पावर 1 और 2 यहाँ से कितने हो जाए? एल पावर 3। कितना हो जाएगा बेटा? एल पावर 3। आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होती है बेटा? गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 1 3। टी पावर माइनस, ये भी ऊपर जाएगी, तो कितना है? टी पावर माइनस 3। ये को भी ऊपर जाएगा, तो बेटा ये कितना है? ये पावर
-1। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं बेटा विमीय सूत्र। क्या है बेटा इसका, विमीय सूत्र। बहुत पूछता है, सब पेपर में हर साल आता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं उसका मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। कर लीजिए। अगली हेडिंग पढ़ते हैं बेटा गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ते हैं, गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता है। इस चैप्टर से ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है गॉस की प्रमेय। तो ध्यान दीजिए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कहती यही है कि बेटा किसी बंद पृष्ठ से, कोई आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा, आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ये जो नियम दिया था किसने दिया था, गॉस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, उसने कहा था उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात की कैसा होता है बेटा, बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो होता है बेटा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात की कैसा होता है बेटा, बराबर होता है। देखिएगा मान लीजिए कोई हमारे पास पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा है वो हमारे पास ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो बताइए ये जो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा क्या होता है बेटा, वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें पृष्ठ में उपस्थित आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात की कैसा होता है बेटा, बराबर होता है। तो देखिए किसी को, या फिर आप यूँ कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 आप भी जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और इसका मान बेटा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बेटा सिद्ध भी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको सिद्ध भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई मान लीजिए हमारे पास कोई भी पृष्ठ है ऐसे जिसका क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए ले रखा। कितना ले रखा, कैपिटल ए। अब मान लीजिए कोई हमारा बिंदु है ओ, जिस पर हमने क्या रख दी बेटा, प्लस की वापस एक समान रूप से वितरित, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। और इससे कोई आर दूरी पर हमने ये वाला कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रखा। क्या ले रखा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रखा जिसका अल्पांश कितना हो जाएगा बेटा, डी। कितना हो जाएगा बेटा, डी ए वेक्टर। इतना मान लेते, कितना हो जाएगा बेटा, डी ए हो जाएगा। और इससे कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, वो कितने बना देगी बेटा, थीटा कोण बना देगी। कितना बना देगी बेटा, थीटा कोण बना देगी। कितना बना देगी बेटा, थीटा कोण बना देगी। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अब इससे बेटा कोई आर दूरी पर कोई क्या बेटा, पी बिंदु है जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स के निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स के निकाल रहे हैं। तो ये कितना बेटा आर, और यहाँ से कोई कोण बन रहा था वो कितना बनता है बेटा, डी ओमेगा। यही है कोण, यही कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं बेटा घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं जिसे। जिसे घन कोण बोलते हैं। अब आप बताइए, ये यहाँ कोई बिंदु O है जिस पर प्लस की आवेश रखा है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जो क्या है, कोई अल्पांश है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई अल्पांश है। उस अल्पांश का क्षेत्रफल बेटा D है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तो इस अल्पांश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसकी चर्चा करते हैं। बताइएगा डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए
वेक्टर हो जाएगा। तो बताइएगा डी फाई ई बराबर, इसका फॉर्मूला तो दीजिए, तो कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा बेटा ई डी ए कॉस थीटा। आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये आपको फॉर्मूला है और ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 11th क्लास में हमने पढ़ाया था आपके लिए। तो बताइएगा इसके लिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इतना नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइएगा हमारे पास ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है बेटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा, कितना होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और बताइए इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, कितना आ जाएगा इंटू डी ए कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा डी फाई ई बराबर, इसके साथ गुणा कर दीजिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो किसका मान होता है बेटा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, किसका मान होता है डी ओमेगा, जो किसका मान है बेटा घन कोण, जिसका बोलते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं इसको सॉलिड एंगल, इसका मान रखिएगा। तो आप लिख सकते हो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। ये तो बेटा अल्पांश के लिए है, आप लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बेटा आप जानते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन अब आप बताइएगा डी तो हट जाएगा क्योंकि ये अल्पांश के लिए था, संपूर्ण के लिए क्या होता है सभी अल्पांश जोड़ दिए जाते हैं, डी क्या है कोई अल्पांश होता है। अब हम अल्पांश जोड़ देंगे, मान लीजिए 100 रुपया है, अब हमने उसके 10 नोट करा लिए, क्या करा लिए 10 रुपये की 10 उसके कर लिए सिक्के हमने। अब सभी को जोड़ दिए जाए, सभी को एकत्रित कर दिए जाए तो कितने बन जाएंगे 100 रुपये फिर से हो जाएंगे, और उसको तोड़ दिए जाए तो फिर किससे में बढ़ जाएंगे बेटा 10 के सिक्कों में बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये अल्पांश को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा टोटल पृष्ठ का बन जाएगा, क्या बन जाएगा टोटल पृष्ठ का बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स। टोटल संपूर्ण के लिए कितना आ जाएगा बेटा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा 4 पाई होता है, कितना होता है बेटा ओमेगा बराबर 4 पाई। तो आप बताइएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाई ई बराबर आप बताइएगा यहाँ से कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना बचेगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है बेटा गॉस की प्रमेय, जो बहुत पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि कभी ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ इस पेपर से पूछा जाता है। चलिए नोट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए हम प्रत्येक चैप्टर के सभी डेरिवेशन लाएंगे, एक चैप्टर के सभी डेरिवेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, अपना सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके लिए इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा ही पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए हम हर चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आए। जितने भी चैप्टर हैं यूपी बोर्ड की सभी समस्याओं का हल दिया जाएगा।